अब मैंने सोचा कि इस नकली वर्दी में शहर के हसास इलाकों का गश्त किया जाए, ये देखने के लिए कि सिक्योरिटी के दावे जो हुकूमत करती है इनमें कुछ सदाकत है या सब हवाई बातें हैं। थोड़ी देर को तो मैं भी घबरा गया, क्योंकि मेरा ये फैसला इंतहाई ख़तरनाक और जानलेवा भी साबित हो सकता था। लेकिन फिर इस ख़तरनाक काम को अंजाम देने के लिए मैंने अपने जहन को अच्छी तरह तैयार किया और अगले रोज़ एक दफ़ा फिर नकली वर्दी पहनकर ऐसा करने सड़क पर निकल पड़ा। मैं इस वक्त जान हथेली पे रख के गश्त कर रहा हूं कराची गवर्नर हाउस वाली उस शाहरा का, जो कि एक रेड जोन है। ये है सीएम हाउस वाली सड़क, जहां 24 घंटे पुलिस बज़ाहिर ऐसे मोहतात खड़ी होती है जैसे इस सड़क से गुजरता हर शख्स मुजरिम हो। पुलिस की भारी नफरी के ऐन सामने इन दोनों जगहों से मैंने बासानी ऐसे गुजर किया जैसे अपने घर के ड्राइंग रूम में टहल लगाई जा रही हो। लेकिन अभी एक और अहम और ख़तरनाक मरहला बाकी था, बिलावल हाउस। जी हाँ, मेरी टीम के मना करने के बावजूद इस नकली वर्दी में मैंने बिलावल हाउस का चक्कर काटने की ठानी, जहां पुलिस की सबसे भारी नफरी 24 घंटे तैनात रहती है। सीएम और गवर्नर हाउस की तरह यहां का भी कामयाब गश्त करने के बाद मैंने अपने असल भेस में आकर इस सख्त तरीन सिक्योरिटी लैब के बारे में जानने के लिए बिलावल हाउस पे तैनात पुलिस वालों से बात की। सुनिए क्या कहते हैं। कुछ देर पहले ना, यहाँ से 10-15 मिनट पहले नकली पुलिस की वर्दी पहनकर मैं यहाँ से गुजरा हूँ। 2 दफा गुजर गया यहाँ से। कहाँ से गुजरा सर? इसी रोड से गुजरा हूँ। हमारे इस रोड से सर जो आप गुजरे हो ना, तो हमारा एरिया ये यहाँ से यहाँ ये बिल्कुल ये सामने से गुजरा हूँ, इस रोड से वहाँ पे जाके जो है मैं वहाँ तक गया हूँ। 2 दफा इस इलाके से गुजरा हूँ। जरदारी साहब प्रेसिडेंट है हमारे जी, जब कराची आते हैं यहाँ ठहरते हैं, और ये रेड जोन है, तो ये रेड जोन है बहुत, मतलब यहाँ पे और भी बड़े बड़े लोग रहते हैं। ये तो इलाका ही खैर पोश है, तो मतलब मैं कैसे निकल गया? ये सिक्योरिटी लैब्स नहीं है, मतलब क्या आपसे हमारी क्या कहूँ? हमारी जो नफरी लगाई जाती है ना सर, वो इस रोड पे और इस रोड मैं समझ गया हूँ। तो हर पुलिस वाले ये कहता है कि मेरी लिमिट यहाँ तक है और वहाँ तक है। दूसरी मोबाइल का है। कौन सा मोबाइल खड़ी है? अच्छा, वो उस मोबाइल का है। चलिए ठीक है, लेकिन ये तो आपकी आंखों के सामने ही है ना। क्या मैं आपको नजर नहीं आया? बिल्कुल भी कोई आपने कुछ नहीं देखा? पूरे 2 दिन नकली वर्दी पहने सड़क से लेकर आरा हक्काम की रिहाइश गाहों के चक्कर काटने के बाद मेरे दिमाग में भत्ताखोरी, रिश्वत और सिक्योरिटी लैब्स के बारे में कई सवालों ने जन्म लिया। तो सीसीपीओ और आईजी से बात करने से पहले मैंने पुलिस की कारकर्दगी के बारे में अवामी राय को तरजीह दी। पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन है? अरे नहीं भाई, अल्लाह माफ करे, ये पुलिस है कोई कराची की हमारी यार, तौबा है। आप लोगों से पैसे लेने में लगे हुए, और इसकी कारकर्दगी जो है ना वो बिल्कुल जीरो है। पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन हो? कराची पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई होगी, किसी बाइक वाले को रोकेंगे, उसके कागजात चेक करने से पहले उसके जेब की बात करेंगे कि तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं। पुलिस सब भी गेम है यहाँ, जो भी है। नहीं जी नहीं, हम खुद ड्राइवर हैं, पुलिस बहुत तंग करती है। पुलिस के बारे में लोगों के तासुरात तो आपने सुने भी और देखे भी। अब जवाब लेते हैं आला काम से और देखते हैं कि उनके पास कहने को क्या है। अभी जो शहर में पुलिस की जो कारकर्दगी है उसको जैसे भत्ताखोरी है, पुलिस जो पैसे ले लेती है, रिश्वत ले लेती है, उसकी बेहतरी के लिए कुछ किया है आपने? खुद भी अगर कोई जाली वर्दी पहन के, मैं खुद भी कुछ देर शहर में रहा तो ठेले वालों के पास गया, उनसे बात की तो वो भी यही कहते हैं कि हमसे भत्ता ले जाती है पुलिस, थाने में खाना फ्री में चला जाता है, इस टाइप की चीज़ें। इसकी रोकथाम के लिए आपने कुछ किया? हमारा जो सिपाही है वो, उसको गवर्नमेंट ने अभी तो माशाल्लाह अच्छा खासी सैलरी इंक्रीज कर दी, अलाउंसेस कर दिए हैं, और कोई इतना बड़ा जवाज़ नहीं बनता जिसमें वो करे। लेकिन उसके बावजूद इस किस्म की कंप्लेंट्स आती हैं और ये चीज़ें हैं। लेकिन अच्छा, कंप्लेंट्स पे एक्शन लिया जाता है? कंप्लेंट्स पे अगर आपको मैं फिगर्स दूं तो मैं समझता हूं जितने एक्शन और जितनी पनिशमेंट पुलिस ऑफिसर्स को, स्टार्टिंग फ्रॉम कांस्टेबल ऊपर
मिलती, किसी महकमे में नहीं मिलती। ऑन फील्ड भी पुलिस वालों से बात कर चुका हूँ, तो वो एक दूसरे पे जो है इल्ज़ाम डाल देते हैं कि ये हमारी 2 मोबाइलें आमने सामने खड़ी हैं, तो वो कह रहे थे कि ये मेरी रोड नहीं है, ये उनकी है। तो क्या ये सबका एक जॉइंट जिम्मेदारी नहीं है? ये जो इशू है ना जुरिस्डिक्शन का, ये बहुत कम होता है, कम केसेस में होता है। अगर क्रिमिनल का होता है, अगर जैसे आपने कहा कि जी 2 मोबाइलें आमने सामने खड़ी हैं और कोई क्राइम हो गया, तो बहुत कम इस किस्म की कंप्लेंट्स आती है कि दोनों देखते रहें और क्राइम हो जाए और कोई उसको बोले ना। इस इशू की तरफ तो कोई नहीं वो करता कि हमने जाली वर्दी पहनने वालों को पकड़ना है, ना कोई ऐसी कैंपेन चली है। आईजी सिंध को एक रिकमेंडेशन भेजना चाह रहा था कि ये इसका सिंध गवर्नमेंट से बाकायदा इसका कोई रूल्स रेगुलेशंस बनवाएं कि कम से कम होम डिपार्टमेंट के लाइसेंस के बगैर किसी को यूनिफॉर्म स्टोर खोलने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अगर कोई खोलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं 2 दिन तक पुलिस की जाली वर्दी पहनकर इसी शहर में घूमता रहा। आपने देखा किस तरह मैं रेड जोन दाखिल हुआ, सीएम हाउस से लेकर बिलावल हाउस तक, उसके बाद गवर्नर हाउस भी। जी हाँ, मैं इन सब के सामने से गुजर गया और मुझे किसी की नज़रें ना पकड़ सकी। वहाँ मौजूद सिक्योरिटी एहलकार भी मुझे ना पहचान सके। मैंने सड़क पर लोगों को रोका, उनसे कागजात तलब किए, उनके लाइसेंस देखे, लेकिन मुझे कोई ना पहचान सका। उल्टा लोगों ने मुझे रिश्वत देने की पेशकश की। मैं ठेले वालों के पास गया, उनसे भत्ते की इन्फॉर्मेशन ली, 100 रुपये से लेकर 400 रुपये तक, पुलिस वालों से लेकर केएमसी वालों तक, सब के सब इस काम में मुलव्विस हैं। अगले हफ्ते फिर किसी भेष में मिलेंगे, देखते रहिए भेष बदल के।